नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, हिंदी से संबंधित, पेपर 5 से संबंधित। इससे पहले जो हमने 3 लेक्चर किए उसमें हमने रस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज से हम संधि स्टार्ट करने वाले हैं। संधि से रिलेटेड मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा, है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें आपकी तीनों प्रकार की जो संधियां हैं वो कवर हो जाएंगी। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, केवल क्या कहलाते हैं, एग्जाम्पल्स लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, जो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यदि हम बात करें संधि की, तो संधि हमारे पेपर में कितना आना है, तो देखो, संधि 10 अंक की आनी है टोटल। आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन आपको संधि से देखने को मिलेंगे। यदि आपने प्रीवियस पेपर देखा हो, है ना, तो आप वहां पे देखिए, वहां पे एक पूरा पोर्शन है जिसमें संधि एवं समास से संबंधित आपको क्या क्या मिलेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको इस लेक्चर 2 लेक्चर जब हो जाएंगे उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? जोड़ना। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है ना। जब दो वर्ण मिलेंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और इन वर्णों को वापस अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। एक्चुअली हम संधि में संधि और संधि विच्छेद दोनों चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है ना। फिर यदि हम रामचंद्र वर्मा के अनुसार परिभाषा देखें, तो रामचंद्र वर्मा ने संधि को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक। चलिए, फिर हम बात करते हैं संधि के प्रकार की। तो संधि 3 प्रकार से होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। आज के लेक्चर में हम स्वर संधि को कवर करने वाले हैं, है ना। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है ना। अच्छा, एक फेमस क्वेश्चन है, संधि और समास में अंतर लिखिए। कभी लगभग हर बार पूछा जाएगा आपसे। तो संधि और समास में क्या अंतर है? संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल होता है, जबकि जो समास होता है जो दो सार्थक शब्दों का मेल होता है। ये वर्णों का मेल होता है, ये शब्दों का मेल होता है। संधि में शब्दों का विच्छेद होता है और समास में शब्दों का विग्रह होता है। संधि होने पर वर्णों के योग के कारण विकर्ण उत्पन्न होता है और समास में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आपका संधि और समास में अंतर है। अब हम बात करते हैं हमारी स्वर संधि की। ठीक है, ठीक है ना। तो अब स्वर संधि को देख लेते हैं, स्वर संधि क्या कहलाती है। अब मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप लिख लो। स्वर संधि, तो जब दो स्वरों के योग से जब विकार उत्पन्न होता है ना, जब दो स्वरों के योग से विकार उत्पन्न होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक। जब दो स्वर आपस में मिलेंगे, अब स्वर कितने होते हैं आपको पता है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ये कौन कौन से होते हैं? पहले तो होता है आपका छोटा आ, फिर होता है बड़ा आ, ई, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए,
ओ, औ, है ना। और क्या कहलाते हैं आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक, ये आपके स्वर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है। अब जब ये अपने आप में आपस में मिलेंगे, इनका जब योग होगा, आपस में जब मिलेंगे, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है। अब इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा जा सकता है, तो आप नोट कर लें। पहला होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है आपका गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है यण स्वर संधि। और अंतिम और 5वां होता है आपका अयादि। ठीक है। ये होते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार, इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ स्वर संधि से। ठीक है ना। चलिए, क्या होता है दीर्घ स्वर संधि? देखो, दीर्घ स्वर संधि सबसे पहले तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा लिख लो। परिभाषा क्या होती है? जब दो हास्य स्वर या फिर दीर्घ स्वर आपस में मिलकर, ठीक है। अब हास्य स्वर कौन कौन से? हास्य स्वर आ, ई, उ और री। ठीक है। और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और, ठीक है, ये जब आपके हास्य स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलकर या एक दूसरे से मिलकर, ठीक है, किसी हास्य स्वर में परिलक्षित हो जाते हैं। ठीक है, वो सॉरी दीर्घ स्वर में परिलक्षित हो जाते हैं जब दो हास्य स्वर स्वयं के साथ मिलकर या फिर दीर्घ स्वर स्वयं के साथ मिलकर या हास्य या दीर्घ स्वर स्वयं के साथ मिलकर दीर्घ स्वर में परिलक्षित हो जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? दीर्घ स्वर संधि मिलती है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो मैंने आपको बोला है, ठीक है, इसको मैं एक नियम के द्वारा आपको समझा देता हूं। ठीक है ना। देखो, नियम क्या है इसका? नियम देख लो। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के नियम क्या है? अब या तो देखो, आ या बड़ा आ प्लस आ या बड़ा आ। ठीक है। आ यदि आ से मिले या आ किससे मिले? बड़ा आ से मिले, या बड़ा आ छोटे आ से मिले, या फिर बड़ा आ बड़े आ से मिले, तो बनना क्या है? बड़ा आ ही बनना है। ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखो कैसे। जैसे मैं आपसे कहूं कि विरोधाभास, ठीक है, एक एग्जांपल लेते अपन, विरोधाभास। विरोधाभास। ठीक। अब विरोधाभास को 2 शब्दों में अपन टुटोड़ेंगे, तो देखो, ये 2 शब्दों में ऐसे टूटेगा, विरोध प्लस आभास। ठीक। अब देखो, विरोध को यदि हम देखें तो ये जो आपका धा है ना, तो ये पूरा लिखा हुआ है। व्यंजन कब कहलाता है? जब वो अपने स्वर के साथ नहीं मिला हो, यानी कि धा को हम लिख सकते हैं आधा धा प्लस आ। ठीक है। और विरोधाभास में से ये जो आपका आ है, ठीक, अब यहाँ पे ये आ और ये आ एक दूसरे से मिल रहे हैं, और क्या में बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। विरोधाभास, धा में बड़ा आ लग रहा है ना। तो देखो, यही चीज आ
या बड़ा आ से मिले या छोटा आ छोटे आ से मिले या बड़ा आ छोटे आ से मिले, मतलब ये यदि आपस में मिलते हैं तो बनना क्या है, बड़ा आ ही बनना है। यदि यहाँ पे आ प्लस आ भी हो रहा होता तब भी क्या बनता, बड़ा आ ही बनता। ठीक, आई बात समझ में। तो ये स्वर संधि का पहला नियम, दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम है। आ गई बात समझ में। चलो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जो है स्वर संधि का, उसमें क्या होता है कि ई या तो बड़ी ई से मिले या ई छोटी ई से मिले, मतलब कि ये अपने आप में मिले या ये इससे मिले या ये इससे मिले या इससे मिले। ठीक है, बनना क्या है आपका, बड़ी ई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल देखो। चलो तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपके सामने लिखूं मुनींद्र, सॉरी मुनींद्र। ठीक है, अब मुनींद्र में देखो मुनि प्लस इंद्र। ठीक, क्या होगा इसका विच्छेद, मुनि प्लस इंद्र। ठीक, अब देखो, अब इंद्र तो होता नहीं है, बड़ी तो होता नहीं है, छोटी होता है, ये मुनि है। अब देखो मुनि में यदि अपन इसको तोड़े, नी को यदि हम तोड़े तो नी होगा आपका आधा ना, ये व्यंजन हो गया प्लस ई। व्यंजन हमेशा किसके, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ना, तो इसमें ई लगा हुआ है। तो मुनींद्र में और ई जो है, तो ई प्लस ई आपका मिल रहा है और बन क्या रहा है आपका, बड़ी ई बन रहा है ना। देखो मुनींद्र में बड़ी ई लगा है, तो ये नियम हो गया। जैसे एक और देख लो आप एग्जाम्पल, कपीस। कपीस, अब इसमें क्या होगा, कप प्लस ईस, और पा जो है आपका, सॉरी कपी प्लस ईस होगा, है ना, कपी प्लस ईस। तो पा जो है, पी जो है, इसमें आपकी आधा पा है और छोटी ई है, तो यहाँ पे तो ई है ही, ये फिर बड़ी ई बन रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये होगा आपका ये दूसरा नियम का उदाहरण। ठीक है ना, जब ई या ये सेम स्वर मिल रहे हैं ना, दीर्घ स्वर संधि में जब सेम स्वर ही मिलेंगे, ठीक है, याद रखना आप, है ना, भिन्न स्वर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ई और ऊ मिले, नहीं, है ना। चलो अगला इसका नियम क्या है वो देख लो, तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है जब ऊ या ऊ जो है वो आपका ऊ या बड़े ऊ से मिलता है तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है ना। एक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। अब जैसे कैसे उदाहरण देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं भानुदय। अब भानुदय को अपन दो भागों में बांटेंगे, पहला होगा आपका भानु प्लस उदय। ठीक, तब देखो, अब नू में क्या हो जाएगा आपका, नू के दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा आधा ना प्लस छोटा ऊ प्लस उदय का ऊ, तो ऊ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भानुदय मिल रहा है। ठीक, आई बात समझ में, है ना। तो ये आपकी क्या होती है, सॉरी ये क्या कराते हैं आपका, हो गया तीसरा नियम। इसके बाद एक और नियम होता है, वो यहीं पे ही समझ लो, री जो होता है, नियम नंबर 4, वो कहता है जब री प्लस री मिलेंगे तो री ही बनेगा। ठीक है, अब इसका कैसे होगा, जैसे मात्रण, जैसे हम बोले मात, है ना, तो ये इसकी रकार लग जाती है यहाँ पे, है ना। आई बात समझ में। तो ये आपके क्या हो गए, चार नियम हो गए। ठीक है, अब इसको मैं कंपाइल करके लिख देता हूं तो आप नोट कर लो नियम। ठीक है, पहला नियम, दीर्घ स्वर संधि के नियम, दीर्घ स्वर संधि के नियम।
पहला नियम था आ या बड़ा आ प्लस आ या बड़ा आ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। दूसरा नियम था ई या बड़ी ई प्लस ई या बड़ी ई मिलेगी तो क्या बनेगी, ई बनेगी। तीसरा नियम जो था वो था ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। चौथा नियम था जब री प्लस री मिलेंगे तो क्या बनेगा, री बनेगा। ठीक है, ये 4 नियम है, इनको आप लिख लो। ठीक है, अच्छा अब विच्छेद के समय, ये तो हो गई संधि करते समय। ठीक है, अब क्या कहलाते, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे उसने दे दिया वीरांगना। ठीक है, वीरांगना में संधि बताओ कौन सी है। ठीक है, या फिर उसने आपको दे दिया देवासुर, इसमें बताओ संधि कौन सी है। फिर आपको उसने दे दिया ग्रीश, इसमें बताओ संधि कौन सी है ना। तो अब इसमें कैसे पहचानेंगे ये कौन सी संधि है, तो देखो दीर्घ स्वर संधि की पहचान लिख लो। पहचान में आप लिखेंगे यदि वाक्य के मध्य में, यदि वाक्य के मध्य में या फिर जहां से संधि का क्या होना है, विच्छेद होना है, जहां से संधि टूटना है वहां पे आपको यदि बड़ा आ, बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, अब देखो शुरुआत में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन फिर बाद में आपको आदत हो जाएगी। कैसे, आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल्स, यानी कि जो ये जो एसआई वाले पढ़ते ना हिंदी, तो इनके लिए आप कोई भी एक बुक उठा लें, है ना, या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, है ना, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल होंगे संधि से रिलेटेड। तो आपको वो सारे एग्जाम्पल लगा मारना है। ठीक है, करीब 100 एग्जाम्पल यदि आप लगा लेते हैं तो आप संधि कभी भी गलत नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लगाने को देंगे। तो आप इसको एग्जाम्पल जरूर लगाइए। पहले आप क्या कीजिए कि जो मैंने नियम लिखवाए ना, एक आप पेज लें, ब्लैंक पेज। ठीक, उस ब्लैंक पेज में सारी संधि के नियम लिख लें। पहले स्वर संधि के नियम लिख लें, फिर विसर्ग संधि के लिख लें, फिर आपके क्या कहलाते जो व्यंजन संधि होती है उसके नियम लिख लें। ठीक है, अब इन नियमों के आधार पर जो मैंने आपको बताया है, जो पहचान बताई है या फिर जो विच्छेद बताया है कैसे होता है, तो आप जब क्वेश्चन लगाएं तो इस नियम से रिलेटेड करें कि भाई देखो, जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिला, ठीक है, जैसे आपको मिल गया मान लो विद्यालय। ठीक है, आपको मिल गया विद्यालय। अब विद्यालय में आपने देखा कि विद्यालय दो जगह से टूटे, कहाँ से टूटेगा, विद्या प्लस आलय, है ना। तो यहाँ आपने देखा कि भैया ये तो बड़ा आ मिल रहा है, और बड़ा आ वाला कॉन्सेप्ट काय में होता है, बड़ा आ वाला कॉन्सेप्ट दीर्घ स्वर संधि में है कि बीच में क्या मिलना चाहिए, बड़ा आ मिलना चाहिए। तो आपने यहाँ से पहचान लिया कि भैया ये कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, और आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यदि वो बोलेगा कि इसका विच्छेद भी करो, तो इसका विच्छेद कर देना कि विद्या प्लस आलय। जब ये अपने दो शब्दों में टूटता है ना, तो दो सार्थक शब्दों में टूटता है। ऐसा नहीं विद्य प्लस आलय हो, विद्य क्या होता, कुछ नहीं होता, विद्या प्लस आलय। ठीक है ना, ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे नियम कौन सा लग रहा है, तो आ बड़ा आ प्लस बड़ा आ वाला लग रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप देखेंगे। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, चलो, तो ये आपकी क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। ठीक, चलो गुण स्वर संधि के बारे में देख लेते हैं।
ठीक है, तो गुण स्वर संधि की सबसे पहले तो आप लोग परिभाषा लिखें। परिभाषा लिखें, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ या बड़ा आ का मेल ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री से होता है तो वहां गुण स्वर संधि होती है। ठीक, जब हास्य अथवा दीर्घ स्वर आ या बड़ा आ का मेल ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या फिर री से होता है तो वहां पे गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, अब कैसे? ठीक है, इसके नियम देखो, अब नियम लिखो। नियम, पहला नियम लिखो, पहले नियम लिख लो फिर एक एक करके समझा रहा मैं, है ना। आ या बड़ा आ प्लस ई या बड़ी ई, तो यहां पे बनेगा ए। आ या बड़ा आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ, तो यहां पे बनेगा ओ। आ या बड़ा आ प्लस री, यहां बनेगा अर। ठीक, ये होते हैं आपके गुण संधि के 3 नियम, है ना। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तीनों करके एक एक तीनों का एक एक करके तीनों नियम को समझ लेते हैं। ठीक, चलो। जैसे पहला नियम हमारा क्या है? पहला नियम बोलता है जब आ या बड़ा आ प्लस ई या बड़ी ई मिलेगी तो क्या बनेगा? ए बनेगा। उदाहरण देखो, जैसे हम बोले नरेश, मैं आपसे बोलूं देवेश, मैं आपसे बोलूं देवेंद्र, ठीक है, या राजेंद्र, तो देखो नरेश यानी कि नर प्लस नर प्लस क्या होगा? ईश। ठीक, तब रा में क्या छुपा हुआ है? आधा रा प्लस आ, और यहां क्या है? बड़ी ई। तो आ प्लस ई मिल रहा है ना, तो बनना क्या है आपका? ए बनना है। यानी कि जो रा होगा, रा पे किसकी मात्रा लग जाएगी? ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक, ऐसे ही देवेश में हो जाएगा, देव प्लस ईश, है ना। तो देखो यहां से निकल के आएगा आ, तो यहां से निकल के आएगा ई, तो मिलके क्या बनेगा? ए। राज प्लस इंद्र, ठीक है, राज प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र नहीं, राजा प्लस इंद्र होगा। यहां से आपका क्या निकल के आएगा? बड़ा आ, और यहां से क्या निकल के आएगी? छोटी ई, तो बनेगा क्या? ए। ठीक है, समझ गए ये वाला नियम। चलो अगला नियम देखो, अगला नियम क्या है? दूसरा वाला, जब आ या बड़ा आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, है ना। अब कैसे? तो देखो,
जैसे मैं आपसे बोलूं परोपकार, फिर मैं आपसे बोलूं परोपकार महोदय, ठीक है। अभी तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, नियम और थ्योरी समझा रहा हूँ, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब परोपकार का यदि हम करेंगे तो क्या होगा परोपकार का? परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार, यानी कि पर प्लस उपकार। अब इनसे रा से निकल के आएगा छोटा आ, और यहां से आएगा ऊ, तो आ प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ, यानी रा पे ओ की मात्रा लगनी है, तो ये हो गया परोपकार। महोदय में क्या हो जाएगा? महा प्लस उदय, ठीक, महा प्लस उदय, ये हो जाएगा आपका महोदय। तो अब हा, बड़ा हा से निकल के आएगा क्या? आपका बड़ा आ, और ऊ का ऊ, तो आप प्लस ऊ मिलके बनाएंगे ओ, ठीक है ना। तो ये हो गया महोदय, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, अगला नियम देखो, यही देख लो, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहलाता है? कहता है कि जब आ या बड़ा आ जो है वो किससे मिलेंगे? री से मिलेंगे, री ऋषि से, तो मिलेगा अर, ठीक। अब कैसे देखो, जैसे हम बोले आपसे सप्तऋषि, मैं आपसे बोलूं महर्षि, ठीक, समझो। सप्तऋषि में सप्त प्लस ऋषि, तो आ यहां से निकला और यहां से क्या निकला? री निकला, तो बनना क्या है? अर बनना है, ठीक। तो अर मतलब कि आ तो लगना ही लगना है पहले वाले में, तो हा में आपका क्या लग गया? सॉरी, ता में क्या लग गया? आ लग गया, क्योंकि ता यहाँ पे आधा रहेगा। देखो ता जो होता है ना, ये व्यंजन है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि ये जो है ता प्लस आ है, तो आ की मात्रा जो है वो ता में लग गई, तो ता हो गया। अब जो आधा रा बचा है, तो आपको पता है रा हमेशा पहले वाले पे लगता है, ठीक है, मतलब सॉरी बाद वाले पे लगता है, तो ये जो रा की रकार है वो यहाँ आ गई। ऐसी महर्षि में हो गया, ठीक। महर्षि में कैसे हो जाएगा? महा प्लस ऋषि, ठीक है। अब महा से क्या निकल के आएगा? बड़ा आ, और यहां से री, तो बनना क्या है? अर। याद रखना बड़ा आ नहीं बनेगा यहाँ पे छोटा आ ही बनेगा, है ना। तो ये महर्षि हो गया, ठीक। आई बात समझ में? तो ये हो गए आपके नियम तीनों, इनको लिख लो, ठीक। अब हम बात करते पहचान की, ठीक। तो पहचान मैं आपको यही लिखवा दूं, पहचान लिख लो। गुण और संधि की पहचान क्या होगी? तो गुण और संधि की पहचान आप इस प्रकार से करेंगे कि यदि आपको वाक्य के मध्य में वाक्य के मध्य में बोल रहे हैं, या फिर जहां से संधि का विच्छेद होना है वहां पे ए ओ, या फिर आपको अंत में, वाक्य के अंत में रा की मात्रा मिल जाए, है ना, वो रकार वाली जैसे लगती है, ये मिल जाए, तो यहां पे क्या होता है? आपका गुण संधि होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? जैसे एक आध एग्जाम्पल देख लो, जैसे लिखा गंगोदक, ठीक है। तो यहाँ पे जहां से टूटना है वहां पे आपको ओ की मात्रा मिल गई, ये देखो, है ना। जैसे आप बोले मतैक के, ठीक है, या फिर आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं ना, राजेंद्र हो गया, ठीक है, परोपकार हो गया, सूर्योदय हो गया, है ना, सप्तऋषि हो गया। इस प्रकार से आपको यदि मिलता है तो आपको क्या होगा? वहां पे गुण स्वर संधि होगी, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी गुण स्वर संधि। अब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। तो अब वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? तो वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा लिखो, जब हास्य अथवा दीर्घ स्वर जो होते हैं, आ का मेल, ठीक है, ए या ऐ, ओ या औ से होता है, तो क्रमशः क्या बनता है आपका? ऐ या औ बनता है। तो लिखो परिभाषा, जब हस्त स्वर अथवा हस्त स्वर आ अथवा दीर्घ स्वर बड़ा आ का मेल ए या ऐ अथवा ओ या औ से होता है, तो वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, नियम लिख लो इसके। दो नियम है। पहला नियम है, आ या बड़ा आ प्लस ए या ऐ क्या बनेगा? ए बनेगा, ऐ बनेगा। ठीक है ना, वहां पे ए बन रहा था, यहां पे ऐ बनेगा। ठीक, फिर आ या बड़ा आ ओ या औ से मिलेगा, तो यहाँ पे औ बनेगा। ये दो नियम है। अब एक एक करके इनको हम समझ लेते पहले। अच्छा, और चलो पहले नियम समझ लो, फिर इसकी पहचान लिखवा दूंगा मैं। ठीक, चलो। जैसे हम बोले पहला नियम देखो, पहला नियम क्या कहता है आपका? पहला कहता है, यदि आ या बड़ा आ जो है वो किससे मिलेगा? ए या ऐ से मिलेगा, तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ठीक है, तो देखो, जैसे मैं बोलूं मतैक्य या एक एक, ठीक है, ये हो गया आपका क्या? एक प्लस एक, यानी का में क्या छुपा हुआ है? आ, और ए तो है ही, तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। दो मात्राएं लगेंगी, ये दो मात्राएं लगी हुई हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? जैसे मैं आपसे बोलूं दूसरा नियम क्या है, या एक आध और उदाहरण देख लो इसका। जैसे बोलूं सदैव, सदैव, तो सदैव का क्या होता है? सदा प्लस एव। तो यहां से क्या निकल के आया? बड़ा आ, और यहां से क्या निकल के आया? ए, तो बना क्या? आई। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है कि यदि आ या बड़ा आ किससे मिलेगा? आपके ओ या औ से मिलेगा, तो बनेगा क्या? आओ। जैसे बनौषधि, 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 गलत लिख गया।
बनौषधि। कैसे करोगे इसका पक्ष? बन प्लस औषधि। आ प्लस आओ, तो बन क्या रहा है? आओ ही बन रहा है। ठीक है ना? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्या, बनौषधि हो गया। या फिर हम बोले एक और एग्जांपल ले लो, दंतौष्ट। तो दंत प्लस औष्ट। ठीक है, तो आ प्लस आओ, तो आओ बना। ठीक है ना? तो ये हो गया दंतौष्ट। तो ये आपके दो नियम थे। ठीक है ना? अब इसकी पहचान क्या होगी? पहचान लिख लो। पहचान में लिख लो आप, पहचान में लिखो वाक्य के मध्य में या फिर जहां पे संधि विच्छेद होना होगा, जहां से संधि का विच्छेद होना पड़ेगा, आपको या तो आई की मात्रा मिलेगी या फिर आपको औ की मात्रा मिलेगी। ठीक है? यदि दो मात्राएं आपको दिखती हैं तो वहां पे कौन सा होगा? वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं अब अपन। अगली है आपकी यड़ स्वर संधि। ठीक है ना? अब हमें पढ़ना है यड़ स्वर संधि को। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यड़ स्वर संधि की। यड़ स्वर संधि। ठीक, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लो। लिखो परिभाषा। जब हाश्व अथवा जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या री का मेल भिन्न स्वर से होता है। ठीक है, तो ई जो है, ठीक है, आपका जो ई या बड़ी ई होती है, ई या बड़ी ई, ये चेंज हो जाती है किसमें? आधे या में। और ऊ और बड़ा ऊ जो होता है ये चेंज हो जाता है काय में? आधे वा में। ठीक है, और री जो होता है आपका, ये चेंज हो जाता है आधे रा में। ठीक, अब इसको नियम के फॉर्म में लिख लो तो याद रहेगा। क्या नियम है? नियम में लिखें आप, पहला नियम, पहला नियम लिखो, ई या बड़ी प्लस भिन्न स्वर। अब भिन्न स्वर में कोई भी स्वर हो सकता है 11 में से। ठीक, इनको छोड़ के तो बनना क्या है? ई या बड़ी ई जो है वो किस में हो जाएगी? इसका ई या बड़ी ई का क्या हो जाएगा? आधा या हो जाएगा। तो दूसरा नियम लिखो। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम बोलता है भैया, ऊ और जो ऊ है इसके सामने यदि भिन्न स्वर आ जाए तो ये अपने काय में चेंज हो जाएगा। ऊ या बड़ा ऊ, इसका बन जाएगा वाह। तीसरा नियम कहता है आपका कि जो री है प्लस भिन्न स्वर, तो री का क्या बन जाएगा? आधा रा। ठीक,
ये हो गया आपका नियम। ठीक है, किसके? यण स्वर संधि के। अब हम क्या बात करते हैं इनके बारे में, एक एक करके एक एक नियम देख लेते हैं। ठीक, जैसे पहले नियम का एग्जांपल देखो। पहले नियम का एग्जांपल क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं मध्वाचार्य, क्या बोलूं? देखो मध्वाचार्य नहीं, वो तो बा वाले का हो जाएगा। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिनट। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन। पहले तो नियम लिख लो। पहला क्या है कि जो ई या बड़ी ई है, ठीक है, इसके सामने आना चाहिए भिन्न स्वर, मतलब इसको छोड़ के कोई और, है ना। तो ई या बड़ी ई का क्या हो जाना है? या हो जाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप ले ले अत्यधिक। ठीक? फिर एक और ले लें आप, दिव्यागमन। देखो इन दोनों का अत्यधिक, यानी कि अत्यधिक में क्या हो जाएगा? कैसे करोगे अत्यधिक को? अति प्लस इसका जो विच्छेद होगा वो होगा अति प्लस अधिक। अब अति से आ गया ई छोटा, तो यहां से आ गया आ। तो ई के सामने क्या है? भिन्न स्वर है। अभी तक देखो जितने भी अपन ने देखे ना, वो सेम स्वर वाले थे, याद रखना, है ना। जो आपका गुण स्वर संधि हो गया या दीर्घ स्वर संधि हो गया या आपका कोई भी हो गया, उसमें सामने क्या हो रहा था? सेम स्वर मिल रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका भिन्न स्वर आ रहा है। तो इसका क्या हो जाना है? जो आपका ई है ये काय में बदल जाएगा? या में बदल जाएगा, आधे। ठीक है, ई आधा, आधा ये जो ई है ये आधा या हो गया, और इस पे मात्रा लग गई तो ये पूरा या बन गया। ठीक है, तो अत्यधिक हो गया। ठीक है, अत्यधिक हो गया। ठीक है, अब दूसरा हो गया दिव्यागमन। दिव्यागमन में देखो देव प्लस आगमन, या फिर देवी प्लस आगमन। देवी प्लस आगमन होगा इसका। तो बड़ी ई है और बड़ा आ है, मिलना क्या है? आधा या। तो क्या हो जाएगा? और ये जो या है आधा, इस पे ये आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ये ई जो है ये आधे या में हो गया, इसकी मात्रा लग गई तो ये पूरा या बन गया, तो यहाँ पे लिख गया ये। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब इसकी पहचान लिख लो जल्दी से। अच्छा रुको, अभी और भी पहले समझ लो, दूसरा नियम देख लो पहले। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है भैया, यदि आपका ऊ और ऊ के सामने भिन्न स्वर आ जाए, तो ऊ और ऊ काय में बदल जाएंगे आपके? क्या हो जाएगा? आधा व। जैसे, जैसे, जैसे में आप लिखे माध्वाचार्य। क्या लिखे? माध्वाचार्य। फिर एक लिख लें आप स्वागतम। तो देखो इन दोनों का जल्दी से। अब माध्वाचार्य में क्या होगा? मधु प्लस आचार्य। तो धू से निकल के आया ऊ, और आ का आ। तो जब ऊ प्लस आ मिले तो यहाँ पे क्या बन गया? बा, है ना। तो ऊ का क्या बन गया? आधा बा बन गया, और आधे बा का, बा में जब आ जुड़ा तो ये बन गया पूरा बा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मध्वाचार्य। स्वागतम में क्या आ जाएगा? स्वागतम में आ जाएगा आपका सु प्लस आगतम। ठीक है ना। तो यहां से आ गया आपका ऊ छोटा और बड़ा आ। तो ऊ का बन गया क्या? आधा वा, और ये आ जुड़ गया तो ये हो गया पूरा वा, तो स्वागतम। ठीक है। अच्छा, अब इसकी पहचान, एक और, रुको 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 रुको, पहचान नहीं अभी। एक और देख लो। कौन सा देख लिया जाए? अब आपको देखना है री वाला ना। चलो,
अगला वाला देखो, अगला नियम क्या है, तीसरा वाला ना, उसमें क्या बोलता है कि यदि री है, इसके सामने क्या आ जाए, भिन्न स्वर। तो ये आपका जो री है भैया, ये किसमें, री का क्या हो जाएगा, आधार रा हो जाएगा। तो देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मातृक्षा, ठीक है, इसका आप कैसे करेंगे, इसको आप करेंगे मात्र प्लस इच्छा। क्या करेंगे आप इसका विच्छेद, मात्र प्लस इच्छा। अब जब मात्र प्लस इच्छा आप यहाँ पे करेंगे, तो ये यहां से ता प्लस री आएगा, ये री की रकार है, और प्लस क्या आ जाएगा, ई। तो ई री के सामने भिन्न स्वर है, तो री का क्या बनना है, री का बनना है आपका, सॉरी, छोटी ई की मात्रा, री का बनना है आधार रा, उसमें ई की मात्रा, तो ये हो गया री। यहाँ पे क्या, सॉरी, री का बनना है रा, रा में छोटी ई की मात्रा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो देखो, ये आधा ता है ना, अब तो ये बन गया री, और आधा ता प्लस री क्या होगा, त्रि बनेगा, है ना, ये संयुक्त व्यंजन वाला है कॉन्सेप्ट, देख लेना। तो ये त्रि बन गया, ठीक है, मातृक्षा हो गया, ठीक है। एक आध और एग्जांपल देख लें क्या, चलो देखो, जैसे मैं बोलूं आपसे मात्राज्ञा, ठीक है, मैं बोलूं मात्राज्ञा, तो ये हो जाएगा मात्र प्लस आज्ञा। इसको तोड़ो, आधा ता प्लस री प्लस आ, तो ये बन गया क्या आपका, बड़ा रा, और उसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, त्रा, तो मात्राज्ञा हो गया, ठीक है। अब लिख लो पहचान। पहचान में लिखो कि जब भी आपको वा या, ठीक है, बा या के पहले यदि आपको शब्द में आधे वर्ण के बाद वा मिले या फिर या मिले, ठीक है, आधा वर्ण, जैसे मैंने बोला था स्वागतम, तो आधा वर्ण उसके बाद वा मिल रहा है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं अत्यधिक या फिर अत्यधिक, हाँ अत्यधिक ही लिख लो, अत्याधिक, तो या के पहले आधा वर्ण, तो वा या के पहले आधा वर्ण आपको मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आपकी यण स्वर संधि होगी, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना, इतना सभी को क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपना क्या, लास्ट में आपकी अयादी स्वर संधि, और आज का टॉपिक यहीं पे ही खत्म, ठीक है। कल हम विसर्ग और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम बात करते हैं अयादी स्वर संधि की। लिखो भैया नियम, नियम में लिखो, जब ए आए ओ और आओ, कौन कौन, ए आए ओ और आओ, इनका मेल भिन्न स्वर से होता है, होता है, तो ए का बन जाएगा आपका आए, ठीक है, आए का बन जाएगा आपका आए, और ये जो ओ है,
ओ का बन जाएगा आपका अव, और औ का बन जाएगा आपका आव। ठीक, अब नियम के तौर पे लिख लो इसको। नियम के तौर पे आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ए प्लस भिन्न स्वर, ठीक है, आय प्लस भिन्न स्वर, फिर ओ प्लस भिन्न स्वर, और औ प्लस भिन्न स्वर। ठीक, लिख लिया। आगे लिखो इसमें इक्वल टू करके। ए का बन जाना है, ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आधा रहेगा, ये याद रखना है ना। ओ का हो जाएगा आपका अब, और औ का हो जाएगा अब। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब एक एक करके तीनों के एग्जाम्पल, चारों के एग्जाम्पल। जैसे पहला ए प्लस भिन्न स्वर, तो क्या होना है, ए का अय होना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं शयन, शयन, शयन में क्या होगा, से प्लस अन। ठीक, से प्लस अन। तो अब से में से आधा सा हो गया, प्लस ए हो गया, और आ हो गया। ए के सामने भिन्न स्वर है, तो ए किस में चेंज हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, आपका अय बना देंगे। ठीक है, तो आ यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आधा सा से पूरा सा। ठीक है, और आधा या है ये, और ये क्या है आपका आ है। तो आधा या और आ मिलके क्या बना देगा, पूरा या, और ना। तो ये हो गया संयम। ठीक, आ गई बात समझ में। जैसे हम बोले नयन, ने प्लस अन्न, तो ये हो गया आधा ना प्लस ए प्लस आ प्लस ना। तो ए और ये आ मिलके क्या बन गए, आय बन गए। ठीक है, अब ये जो आ है वो आधे ना में जुड़ गया, तो ये पूरा ना हो गया। ये जो आ है ये या में जुड़ गया, तो ये पूरा, सॉरी, ये उसमें जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, पूरा हो गया। और ये जो हो गया वो ना हो गया, तो ये हो गया नयन। समझ गए बात को। चलिए अगला नियम देखो। नियम नंबर 2, जब अय प्लस भिन्न स्वर हो, तो हमारा अय का क्या बनना है, आय, है ना। जैसे नायक, नायक में ना प्लस आ, सॉरी, नायक में नए प्लस अक, तो नए में ना प्लस अय प्लस आ, आय और आ मिलके क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे। ये क्या बन जाएगा, नायक। ठीक, आ गई बात समझ में। चलो ऐसे ही एक आध और एग्जांपल देखना। जैसे आप देख लो भवन, भवन तो आपका वो उसका हो जाएगा, नहीं भवन नहीं करो। ठीक है, एक आध और देख लो। जैसे आप देख लो गायिका, गायिका, इसमें हो जाएगा गए धन एका, है ना। तो गा
आधा गा प्लस ए प्लस ई प्लस का, तो ये बन गया क्या आपका आय। तो गाय, ई की मात्रा यहाँ लग जाएगा का। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो चलो भैया अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला वो देखते हैं। चलो ये तो खत्म हो गया, एक मिनट। चलो अगला जो है इसका वो देखो जल्दी से, कौन सा है आपका तीसरा वाला। तीसरे वाले में क्या बोल रहा था वो, तीसरे वाले में बोल रहा था कि जो ओ है भैया, जब भी हमारे भिन्न स्वर से मिलेंगे तो ये ओ जो है इनका क्या हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा ना। तो देखो एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। जैसे मैं बोलूं आपसे क्या बोलूं, पावक या फिर पवित्र, ठीक, या फिर पवित्र, पवित्र, या मैं आपसे बोलूं भवन। देखो जल्दी से दोनों में, पवित्र में पा, पा नहीं, पो प्लस इत्र, तो पो में से आधा पा प्लस आपका ओ प्लस ई प्लस, तो जो आपका इसके सामने क्या है भिन्न स्वर, तो ओ किस में चेंज हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा चेंज आपका अब में। तो ये हो गया पा के साथ पव, और बा में लग गई ई की मात्रा और त्रा, तो पवित्र हो गया। भवन में भोधन अन्न, भोधन अन्न, जैसे आधा भा प्लस ओ प्लस आ प्लस ना, तो ओ के सामने भिन्न स्वर, तो ओ हो गया आपका अव में चेंज, आ लग गया भा में, आ लग गया बा में, ना भवन। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा नियम। चौथा नियम क्या था आपका, चौथा नियम था औ प्लस भिन्न स्वर। तो औ प्लस भिन्न स्वर यानी कि औ भैया जो है अपने वो काय में हो जाएंगे, आव में चेंज। ठीक, जैसे अपन बोले नायक, नहीं नायक नहीं, नायक तो हो गया ना, धावक, धावक, धावक को कैसे बोलोगे, धाव, प्लस अक, तो धाव से आ गया धा, आओ, आ और का, आ के सामने, आओ के सामने भिन्न स्वर, तो आओ हो गया आपका आव। ठीक है जी, जुड़ के यहाँ लग गया तो ये हो गया बड़ा धा, ये आ इसमें लग गया तो ये हो गया बा और का, धावक। ठीक, आ गई बात समझ में। तो ये आपके चारों नियम थे, अब इनकी हम पहचान लिख लेते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ इस लेक्चर को इति समाप्तम करते हैं। लिखो अयादी की पहचान। अयादी की क्या पहचान है, तो आपको वाक्य शब्द में ये देखना है कि यदि या तथा वा, या और वा के पहले वाले वर्ण पर आपको आ या बड़ा आ की मात्रा मिल जाए, ठीक है, तो वहां पे आपको अयादी लग जाना। जैसे ही देखो नयन बोले हम, तो ये या है, या के पहले जो वर्ण है आ है ना, इस वो ना है, इस पे किसकी मात्रा है, ना, आधा ना प्लस आ की मात्रा है। ठीक है, जैसे हम बोले नाविक,
तो वा के पहले जो वर्ण है उस पर बड़ा आ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ बोले हम नायिका, या के पहले नायिका, या के पहले जो वर्ण है उस पर बड़ा आ की मात्रा है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। तो ये था भैया हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा स्वर संधि और स्वर संधि के भेद को, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।